हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की थ्योरी हमारी लगभग लगभग समाप्ति की ओर है, जिसमें हमारे 2 या 3 चैप्टर आपके बचे हुए। तो आज हम हिंदी की थ्योरी के इस चैप्टर को खत्म करेंगे, जिसका नाम है उपसर्ग और ये ये प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके आते हैं। लगभग हर परीक्षा में आपके 1 से 2 प्रश्न इस चैप्टर के देखने को मिलते हैं। बड़ा ही नॉर्मल चैप्टर है, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है यदि समझा जाए तो। क्लियर? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यदि मैं पूछूं कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय वाक्यांश होते हैं। ये क्या होते हैं? वाक्यांश होते, यानी कि ये पूर्ण वाक्य नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वाक्य। क्लियर हुई बात? इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कि उपसर्ग कहां पर जुड़ते हैं। उपसर्ग वाक्य के शुरुआत में जुड़ते हैं। वाक्य के शुरुआत में जुड़ते हैं। वाक्य के शुरुआत में जुड़ते हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि जो जो प्रत्यय होते हैं वे कहां पर जुड़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भैया जो प्रत्यय होते हैं वे कहां पर जुड़ते हैं? वे वाक्य के वाक्य के अंत में जुड़ते। वाक्य के अंत में जुड़ते। कहां पर जुड़ते हैं? जो प्रत्यय होते हैं वो कहां पर जुड़ते हैं? वो वाक्य के अंत में जुड़ते हैं। और जो उपसर्ग होते हैं वो कहां पर जुड़ते हैं? वो किसी भी वाक्य की शुरुआत में जुड़ते हैं। अभी तक आपके सिर्फ 2 बातें समझ में आई होंगी। 2 ही बातें मैंने आप लोगों को समझाई। वो क्या? कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। उपसर्ग वाक्य की शुरुआत में जुड़ते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी वाक्य के, सॉरी, वाक्य बोला, ये क्या होता है? ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई है। ये होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। इसको आप लोग करेक्ट करेंगे। क्या होता है? शब्द। और ये वाक्यांश नहीं। ये क्या होता है? ये होता है आपका शब्द। क्या होता है? ये होता है आपका शब्दांश। क्या? जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द की शुरुआत में जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने यहां पर आपके सामने एक शब्द लिखा, अनाथ। उपसर्ग की हम लोग पहचान कैसे करते? उपसर्ग की हम लोग पहचान कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने यहां पर क्या लिखा आपके सामने? अनाथ। क्या लिखा? अनाथ मैंने आपके सामने लिखा। तो उपसर्ग कहां पर जुड़ते हैं? शुरुआत में जुड़ते हैं। तो ये कैसे मिलकर बना होगा? अनाथ का मतलब क्या होता है? ऐधन नाथ से। नाथ के मतलब क्या होता है? जिसके माता पिता होते हैं। और ऐ का मतलब हिंदी में क्या होता है? ना, जिसके माता पिता न हो, यानी कि जिसके कोई संरक्षक न हो। तो वाक्य की शुरुआत में क्या जुड़ा? आप कहेंगे ऐ। और ऐ ही इस शब्द में क्या है? शब्द में क्या जुड़ा? ऐ ही शब्द में क्या है? ऐ ही इस शब्द में उपसर्ग होगा। ऐ ही क्या होगा? इस शब्द में उपसर्ग होगा। क्लियर हुई बात? जैसे कि मैं आपसे कहूं, आप मुझसे पूछेंगे ऐसे ही, भैया हमें कोई ये प्रत्यय का भी एग्जाम्पल बताइए। ऐसे ही आप हमें कोई ये प्रत्यय का भी एग्जाम्पल बताइए। क्लियर हुई बात? तो मैं आपको प्रत्यय का एग्जाम्पल बताता हूं। तो प्रत्यय कैसे होते हैं? प्रत्यय होते हैं जैसे झाड़ू
वाला, झाड़ू वाला। तो जो इसमें ये बाद का शब्द है, जो ये वाला है, ये क्या जुड़ा है इसमें? ये इसमें प्रत्यय जुड़ा है। ये इसमें क्या जुड़ा है? ये इसमें प्रत्यय जुड़ा है। क्लियर? तो झाड़ू में वाला प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा? झाड़ू वाला शब्द बनेगा। क्लियर? उपसर्ग और प्रत्यय की इतनी ही परिभाषा है। उपसर्ग कहां पर जोड़े जाते हैं? शुरुआत में जोड़े जाते हैं। और प्रत्यय कहां पर जोड़े जाते हैं? भैया प्रत्यय जोड़े जाते हैं किसी भी शब्द के अंत। क्लियर? इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे जी नहीं होगी। क्लियर? इसके बाद अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। कुछ कैसे शब्द होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया आपके सामने वैज्ञानिक, तो आप मुझे वैज्ञानिक शब्द में उपसर्ग ढूंढकर बताइए। आप लोग मुझे वैज्ञानिक शब्द में उपसर्ग जोड़कर बताइए। क्या बताइए? उपसर्ग ढूंढकर बताइए। और आप लोग मुझे इसमें प्रत्यय ढूंढकर भी बताइए। तो आप क्या कहेंगे? जो भैया वैज्ञानिक है वो कैसे बना होगा? वो बना होगा वी धन ज्ञान धन और इससे बना होगा इक। इन तीन शब्दों से यहां पर बना होगा शब्दांश। क्लियर? जो शुरुआत में शब्दांश जोड़ा गया वी, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया उपसर्ग। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया उपसर्ग। जो बाद में शब्दांश जोड़ा गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया प्रत्यय। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया प्रत्यय। क्लियर? तो बात समझ में आई? किसी भी शब्द के शुरुआत में यदि कोई शब्दांश जोड़ा जाए उसको बोलेंगे उपसर्ग। यदि किसी भी शब्द के अंत में कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भैया ये प्रत्यय। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। क्लियर? अब एक बात और क्लियर हुई कि एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी हो सकते। क्लियर? एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ भी हो सकते। इसके बाद अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग उपसर्ग। किसको पढ़ेंगे? उपसर्ग को पढ़ेंगे। उपसर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे? यदि आपसे कभी पूछे या संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? दूसरे नंबर पर यदि आपसे पूछे कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, और यदि कभी आपसे पूछे कि विदेशी उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या विदेशी उपसर्ग कितने होते हैं, आप लोग अपना उत्तर क्या क्या बताएंगे? क्लियर? तो सबसे पहले यदि आपसे पूछे संस्कृत के उपसर्गों की संख्या, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये होती है भैया, कितनी होती है? ये होती है भैया 22। यदि पूछे आपसे हिंदी के उपसर्गों की संख्या, तो ये भी कितनी होती है? ये भी होती है भैया। यदि आपसे पूछे विदेशी उपसर्गों की संख्या, तो ये कितनी होती है? तो ये भी होती है भैया 22। क्लियर हुई बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई नहीं? क्लियर? इसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। इसको पढ़ेंगे सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों को हम यहाँ। तो आइए सबसे पहले कौन से हैं? संस्कृत। संस्कृत के उपसर्ग कैसे होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग हमेशा छिपे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? छिपे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? छिपे हुए। क्लियर? तो सबसे पहला है, जो सबसे पहला उपसर्ग है ये लिखा है आपके सामने अति। तो अति उपसर्ग में कौन कौन से शब्द यहां पर आएंगे? अति में क्या क्या आएगा? जैसे कि आपके सामने शब्द आ जाएगा अत्यधिक। क्या शब्द आ जाएगा?
अत्यधिक आपके सामने शब्द आ जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि अत्यधिक शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग है, अत्यधिक शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप अत्यधिक में कैसा उपसर्ग बताएंगे। यदि आपने संधि पढ़ी होगी, क्या से पहले आधा अक्षर है तो उस अक्षर को पूरा करते हैं, की मात्रा लगाते हैं, अति क्या का नाश कर देते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा, अति धन अधिक। यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा अति धन अधिक। क्लियर। और तो इसमें उपसर्ग क्या निकल कर आएगा, शुरुआत में अति उपसर्ग इसमें निकल कर आए। बात क्लियर हुई। उपसर्ग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बात आपकी क्लियर हुई होगी कि अति उपसर्ग में कि अत्यधिक में क्या उपसर्ग हो। क्लियर। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपके सामने यदि वो कभी शब्द लिख कर दे तो हो गया आपका अत्यधिक। यदि आपके सामने शब्द लिख कर दे वो अत्यर्पण, अत्यर्पण, आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो अत्यर्पण को कैसे करेंगे, ये बनेगा भैया अति धन अर्पण, अति धन अर्पण, ये शब्द यहाँ। क्लियर हुई बात। क्या बनेगा ये अति धन अर्पण, ये शब्द यहां पर बनेगा। क्लियर। इसके अब आपके सामने लिखा है अधि। क्या लिखा है, अधि शब्द यहां पर आपके सामने लिखा है। यदि आपसे पूछे, आपके सामने शब्द देगा वो ऐसे ही अध्यापक, क्या देगा, अध्यापक शब्द आपके सामने। तो आप लोग मुझे बताइए कि अध्यापक में क्या उपसर्ग है। तो आप लोग क्या कहेंगे, भैया अध्यापक का यदि मैं संधि विच्छेद करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, अधिधन आपक, अधिधन आपक, ऐसे तो करूंगा। और यहां पर मुझे क्या उपसर्ग मिल जाएगा, अधि उपसर्ग मुझे यहां पर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अधि उपसर्ग मुझे यहां पर मिल। क्लियर। इसके बाद जैसे कि अभी, अभी वाला आपसे शब्द पूछ सकता है। तो यहां पर आपके सामने शब्द दे देगा अभ्युदय। अभ्युदय में आपसे पूछेगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे और आप यहां पर क्या लिखेंगे, अभिधन दे। क्या लिखेंगे, अभिधन दे। और इसमें आपके सामने अभी उपसर्ग निकल। क्लियर। आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी बात समझ में आई। आप कहेंगे जी, क्या आ गई बात समझ में। इसके बाद जैसे कि नी में आपसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा वो न्यून, न्यून शब्द में क्या उपसर्ग होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि न्यून शब्द में क्या उपसर्ग होगा। तो आप क्या कहेंगे, धन उन, नी धन उन यहां पर उपसर्ग होगा। तो इसमें क्या आएगा, न्यून में नी उपसर्ग आएगा। क्लियर। सारे किसके उदाहरण है ये हैं भैया यण संधि के उदाहरण। इसके बाद आपसे पूछेगा कि भैया प्रति उपसर्ग वाला कोई शब्द बताइए। या आपके सामने शब्द दे, आपके सामने शब्द दे देगा भैया प्रत्येक। क्या शब्द दे देगा, वो दे देगा प्रत्येक। और आपसे पूछेगा प्रत्येक शब्द में आप उपसर्ग बताइए। क्या बताइए, प्रत्येक में आप उसको उपसर्ग बताइए। तो आप क्या कहेंगे, प्रत्येक का आप लोग क्या करेंगे, आप करेंगे प्रति धन एक। क्या करेंगे, प्रति धन एक। ऐसे ही तो होता है संधि विच्छेद, प्रत्येक का यण संधि पढ़ी होगी आपने। तो ये क्या आएगा आपका प्रति आ जाए। क्लियर। बात क्लियर हुई। इसके बाद अगला आ गया आपका ये परी। तो परी वाले एग्जांपल आपको कैसे देगा, ये देगा आपको
ये देगा आपको पर्यावरण। पर्यावरण, पर्यावरण का आप लोग संधि विच्छेद मुझसे अच्छी तरह जानते होंगे। आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग करेंगे परिधन आवरण। परिधन आवरण आप लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा आपको परि। क्लियर? बात क्लियर हुई? आप कहेंगे जी हो गई भैया, बिल्कुल। इसके बाद बी आ गया आपके सामने। बी में आपको क्या शब्द दे देगा? आपके सामने दे देगा व्याकरण। व्याकरण का आप लोग यहां पर मुझे आपको व्याकरण शब्द लिखकर दे देगा और आपसे क्या कहेगा? व्याकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? और आप क्या कहेंगे? भैया छुपा हुआ उपसर्ग है। तो क्या होगा इसका? संधि विच्छेद धन, धन आकरण। धन आकरण क्या निकल कर आया? क्लियर? इसके बाद अब आ गया आपके सामने अनु। तो अनु में आपसे पूछेगा वो, तो अनु का आप लोग क्या बताएंगे? अनु का बताएंगे आप लोग अनुपस्थित। जैसे कि अनुपस्थित में आपसे वो पूछ लेगा, किसमें? अनुपस्थित में वो आपसे पूछ लेगा, तो अनुधन उपस्थित। क्लियर? अनुधन उपस्थित। अगला पूछ लेगा आपसे सु। सु में आपसे क्या लिखकर दे देगा? स्वागत। और यदि स्वागत का मैं आपसे संधि विच्छेद पूछूं तो आप क्या बताएंगे? धन आगत। धन आगत। और सुधन आगत में जो शुरुआती शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा सु। ये क्या होगा? ये होगा भैया आपका इसमें उपसर्ग। क्लियर? इसके बाद अब आ गया आपका अप। अप से आपका क्या बनेगा? अप से बनेगा आपका अपमान। क्या बनेगा? अपमान। तो अपमान में क्या उपसर्ग है? अपधनमान। और एक बनेगा इसमें अपेक्षा। क्या बनेगा? अपेक्षा इसी में ही बनेगा। अब से क्या बनेगा? अब से बनेगा अवमान। आपसे शब्द देगा अवमान में उपसर्ग क्या है? तो आप क्या कहेंगे? अब। क्लियर? आ। आ से क्या बनेगा? आ से बनेगा आपके सामने आगत। क्या बनेगा? आगत। आगत में उपसर्ग कौन सा है? तो आप लोग क्या कहेंगे? आगत में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? वो है आपका आ उपसर्ग। क्लियर? इसके बाद उप से क्या बनेगा? उप से बनेगा उपेक्षा। क्या बनेगा? उपेक्षा यहां पर बनेगा। और प्र से क्या बनेगा? प्र से यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ आप लोग मुझे प्र से क्या बनेगा? आप लोग क्या कहेंगे कि भैया जो प्र है उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा भैया प्रयास। क्या बनेगा? उससे बनेगा भैया प्रयास। यदि आपको उससे बनेगा भैया प्रयत्न। क्या बनेगा? से बनेगा प्रयत्न। यदि आपको शब्द दे दे कि प्रयत्न में उपसर्ग क्या है तो ये बनेगा प्रधन यत्न। क्लियर? और प्रधन आस। यदि आपसे दे दे दुर, तो दुर में क्या बनेगा? दुर्जन। और दुर्जन कह दे तो ये कैसा होगा? ये होगा दुर्धन जन। दुर्धन जन। इसके बाद अगला है आपका निर। निर उपसर्ग के कौन से बनेंगे आपके सामने? निर्जन। क्या बनेगा? निर्जन। और दुस्से दुस्साहस। दुस्साहस। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, दुस्साहस में आपका उपसर्ग क्या है? तो आप लोगों ने यदि थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप लोग बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे देंगे कि दुस्साहस में उत्तर कौन सा है? ये है भैया दुस। इसके बाद इससे क्या बनेगा? निश्वास। निश्वास यहां पर बनेगा। के बाद उच्च से क्या बनेगा? उच्च से सम से देख लीजिए, सम से बनेगा समान। और उच्च से आप लोग मुझे बताएंगे
कि उत से क्या बनेगा, उत से क्या बनेगा, से क्या बनेगा, उत से बनेगा भैया उत्कृष्ट। क्या बनेगा, उत्कृष्ट यहां पर बनेगा। इसके बाद में ये प्रा से क्या बनेगा, प्रा से बनेगा भैया प्राज्य। क्या बनेगा, प्रा से बनेगा भैया प्राज्य। क्या बनेगा, ये बनेगा भैया प्राज्य। क्लियर हुई बात। तो यदि आपसे कभी भी वो पूछे कि हिंदी उपसर्गों की संख्या, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22। कैसे होते हैं, छिपे हुए होते हैं। उपसर्ग मैंने आपको सारे लिखा दिए संस्कृत के। इस टाइप के शब्द इसमें पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको लिखा दिए। शब्द बहुत हो सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सब तो लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में अगला उपसर्ग, ये मैंने आपको 22 बताए। तो अगले उपसर्ग कौन से होते हैं, अगले उपसर्ग होते हैं हिंदी के उपसर्ग। कौन से, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और ये बिना छिपे होते हैं। ये बिना छिपे हुए होते हैं, ये सामने दिखाई देते हैं डायरेक्ट। कैसे होते हैं ये बिना छिपे हुए होते हैं। तो ए किसका उपसर्ग है, ए क्या संस्कृत के उपसर्ग में आया था, आप कहेंगे जी नहीं। तो ए किसका उपसर्ग होगा, ए उपसर्ग होगा भैया ये हिंदी। ऐसे क्या होगा, जैसे कि अनाथ, अनाथ में क्या उपसर्ग होगा, ए। क्लियर। अध से क्या बन सकता है, जैसे कि अधमरा, अधमरा में उपसर्ग क्या होगा, अध। जैसे कि ऊ से क्या बन सकता है, ऊ से क्या बन सकता है, ये आप लोग मुझे बताइए कि ऊ से क्या बन सकता है। ऊ से बन सकता है आपका उतारना। क्या, उतारना में कौन सा उपसर्ग है, यदि आपसे पूछे तो आप लोग बड़ी आसानी से उत्तर दे दोगे। उतारना में कौन सा उपसर्ग होगा आपका, उतारना में उपसर्ग होगा आपका कौन सा, उतारना में उपसर्ग होगा आपका ऊ। जैसे कि उनमें क्या होगा, उनमें होगा आपका 19। उनमें क्या होगा, उनमें होगा आपका 19। क्या होगा, 19 उपसर्ग इसमें होगा। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगला इसमें शब्द क्या है, अगला शब्द है इसमें ओ। अगला कौन सा शब्द है, अगला शब्द है इसमें ओ। तो ओ में कौन सा उपसर्ग होगा, ओ के साथ होगा इसमें ओ गुण। क्या होगा, ओ गुण होगा। और आपसे पूछेगा कि ओ गुण में कौन सा उपसर्ग है। तो ओ गुण में आप लोग कौन सा उपसर्ग बताओगे, ओ गुण में आप लोग बताओगे ओ उपसर्ग होगा। क्लियर बात। के बाद इसके बाद आ गया आपका क्या। क्या में क्या आएगा, क्या में आएगा भैया कपूत। क्या में क्या आएगा, क्या में आएगा भैया कपूत। और आपसे पूछेगा कि कपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, कपूत में भैया उपसर्ग होगा क्या। अब चो से क्या बनेगा, जैसे बनेगा चौमासा। आपसे पूछेगा चौमासे में कौन सा उपसर्ग है, तो चौमासे में आप लोग क्या कहोगे, में उपसर्ग होगा भैया चो। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका टू। टू से क्या बन जाएगा यहाँ पर, दुगना। से क्या बनेगा, से बनेगा भैया तिकोना। क्या बनेगा, तिकोना बनेगा। क्या बनेगा, से बनेगा भैया तिकोना। क्लियर। और आपसे पूछेगा तिकोना में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग क्या कहेंगे, तिकोना में भैया ति उपसर्ग। ऐसे ही आपसे पूछेगा तिराहा। तिराहा में आप लोग क्या कहेंगे कि तिराहा में आपका कौन सा उपसर्ग है, तिराहा में आपका उपसर्ग है भैया ये ति उपसर्ग। नी में आपका क्या पूछेगा, नी में जैसे कि आपके सामने शब्द दे देगा निडर, तो निडर में आपका उपसर्ग पूछेगा, तो निडर में आप लोग क्या कहेंगे, निडर में है भैया नी उपसर्ग। अब पर उपसर्ग के आप लोग बताइए। जैसे आपसे पूछेगा पर दादी, पर दादी में कौन सा उपसर्ग है, आप कहेंगे भैया इसमें पर उपसर्ग होगा। क्या होगा, पर उपसर्ग इसमें होगा। जैसे भर में आपसे पूछेगा भर पेट, भर पेट में आपसे उपसर्ग पूछेगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे भैया भर
पेट में उपसर्ग होगा भर। इसके बाद जैसे भरपूर भी पूछ सकता है। मैंने बोला ना कि शब्द आपके बहुत हो सकते हैं। से क्या बनेगा सनात, सनात में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद सू से आपका पूछ सकता है उसे, तो सू से आपका क्या बनेगा, से बनेगा सुजान, और आपसे पूछेगा सुजान उपसर्ग किसमें होगा। और आपसे बिन में पूछ सकता है, बिन में पूछ सकता है आपका बिन ब्याहा में उपसर्ग कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे बिन ब्याहा में उपसर्ग होगा बिन। क्लियर बात, समझ में आई बड़े अच्छे से। इसके बाद आप में उपसर्ग क्या होगा, ये होगा भैया आप भी, क्या होगा आप बीती उपसर्ग इसमें होगा। अन में क्या होगा अनजान, क्या होगा जान। और ये चिर में क्या होगा, ये होगा भैया चिरायु, क्या होगा चिरायु। के बाद में ये पच से क्या होगा पचरंग, पच रंग, पचरंग में होगा। क्लियर हुई बात। इसके बाद बहु से क्या होगा, ये होगा बहुवचन, क्या होगा बहुवचन। इसके बाद में सम से क्या होगा, सम में क्या होगा, सम में होगा समतल, क्या होगा समतल। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई कि हमारे संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं भैया 22। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी भैया 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं और आपका संस्कृत के। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद अब आते हैं अपने विदेशी, विदेशी उपसर्गों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंग्रेजी। अंग्रेजी के उपसर्ग कैसे होते हैं, जैसे कि सब, सब से बनेगा सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर में आपसे कभी भी सब इंस्पेक्टर लिख के आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, भैया प्रत्यय है आपका सब। क्लियर, जैसे कि वॉइस लिखकर पूछा जाए, वॉइस, वॉइस पीएम यानी कि छोटे प्रधानमंत्री। और वॉइस पीएम आपसे लिखकर पूछा जाए, वॉइस पीएम में आपका प्रत्यय कौन सा है, आप कहेंगे भैया इसमें विदेशी प्रत्यय, विदेशी उपसर्ग है। और इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें है भैया वॉइस। जैसे कि डिप्टी, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम। और आपसे पूछे डिप्टी सीएम में उपसर्ग कौन सा है, आप क्या कहेंगे डिप्टी सीएम में भैया उपसर्ग है डिप्टी। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर में उपसर्ग कौन सा है, ये है चीफ। जैसे कि जनरल ड्यूटी, जनरल, जनरल ड्यूटी में आपका उपसर्ग कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे जनरल ड्यूटी में आपका उपसर्ग है या जनरल। और हेड से बनेगा जैसे का हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल में आपका उपसर्ग कौन सा है आप कहेंगे। क्लियर। इसके बाद अब आ जाइए आप अरबी फारसी के उपसर्ग, विदेशी भाषा कोई है। जैसे कि आपके सामने शब्द लिखा आएगा दर, तो दर से क्या बनेगा, दर से बनेगा आपका दरगाह। तो आपसे दरगाह में का उपसर्ग है, तो आप क्या कहेंगे दर। गैर से क्या बनेगा, गैर कानूनी, क्या बनेगा गैर कानूनी। आपसे गैर कानूनी में उपसर्ग कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे गैर कानूनी है गैर। के बाद एन से क्या बनेगा, ये बनेगा एन वक्त। और आपसे एन वक्त में उपसर्ग कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे एन वक्त में है वो है। क्लियर। इसके बाद अल से आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका
अल कायदा, क्या बनेगा? अल कायदा। ठीक है? आपसे पूछेगा अल कायदा में उपसर्ग कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? अल कायदा में भैया उपसर्ग है अल। क्लियर? इसके बाद अब आ गया कम। कम से आएगा भैया कमसिन। क्या आएगा? कमसिन में उपसर्ग कौन सा है? ये आएगा कम। के बाद खुश से क्या आएगा? क्या आएगा? खुश नशीब। खुश में आपका उपसर्ग कौन सा है? खुश। ना से क्या बनेगा? ना पसंद। क्या बनेगा? ना पसंद। इसके बाद में बद से क्या बनेगा? ये आपसे पूछा जाए, ये बनेगा बदबू। बदबू में यदि आपसे पूछे, यदि आपसे बदनाम में पूछे, बदनाम में क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? पद उपसर्ग इसमें होगा। ता से क्या कहेंगे आप लोग? ता इलाज। ता इलाज में आपका क्या होगा? क्लियर? इसके बाद हमसे क्या होगा? हमदर्द। हम दर्द। हमदर्द। आपसे पूछे हमदर्द में आपका उपसर्ग कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? में उपसर्ग है आपका हम। क्लियर हुई बात? तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया? आपको मैंने अभी तक पढ़ाया कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग जो शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्गों की 3 भागों में बांटा गया: हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा। संस्कृत के उपसर्ग कैसे होते हैं? छिपे हुए होते हैं, संख्या इनकी 22 होती है, ये मैंने आपको सारे लिखा है। इसके बाद हिंदी के उपसर्ग 22 होते हैं, छिपे हुए नहीं होते, इनकी संख्या भी 22 होती है आपकी। इसके बाद आपके सामने अंग्रेजी के उपसर्ग यानी कि विदेशी उपसर्ग, इनकी संख्या 22 होती है, ये भी मैंने आपको यहाँ। इसके बाद अब जो आपके सामने स्टार्ट होगा, अब पढ़ेंगे भैया हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे भैया हम लोग ये हमेशा क्या सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद जुड़ बाद के। बात क्लियर हुई? भाई क्या बोला भैया? जो प्रत्यय होते हैं 2 भागों में बांटा जाता है उनको। एक तो होता है भैया ये कृत प्रत्यय, एक होता है भैया तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, ये हमेशा क्रिया शब्दों के बाद जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं, ये हमेशा संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद जुड़ते हैं। क्लियर? अब जो हमारे ये कृत प्रत्यय होते हैं, जो हमारे ये कृत प्रत्यय होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो आप कहें क्या इनके भेद कितने भेद होते हैं? इनके भेद होते हैं भैया 5।